चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा हमें जानकारी दे रहे थे और सवाल दरअसल घूम फिरकर हम वोट पर आ जाते हैं, चुनाव पर आ जाते हैं और वोट के लिए सेना का इस्तेमाल करना सही है, ये सवाल उठ रहा है। जाहिर है इस सवाल का जवाब नहीं है। क्या वोट के लिए सेना को कमजोर करना सही है? इस सवाल का जवाब भी नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हो तो यही रहा है। आज समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वो चुनाव जीते तो एक अलग अहीर रेजिमेंट बनाएंगे। जबकि आपको याद होगा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एफस्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को कमजोर करने की बात कही थी। वोट के लिए सेना के बंटवारे की सोच क्यों? चुनाव जीते तो अहीर रेजिमेंट बनाएंगे अखिलेश। क्या यादव वोट लेने के लिए अखिलेश ने घोषणा पत्र के जरिए बड़ा दांव खेला है? तो वो अहीर रेजिमेंट की स्थापना करेंगे। बहुत दिनों से मांग थी कि अहीर रेजिमेंट बने और वहीं इस डॉक्यूमेंट में जब आप देखेंगे ये भी हमने मांग की है। एक समय हमने ये भी मांग की थी कि एक्सप्रेसवे के किनारे कैंटोनमेंट बनना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पूरी तरह हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने आफ्सपा के जरिए सेना को मिली शक्ति को कम करने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के अप्रोच डजंट इन्वोक कॉन्फिडेंस। ऊपर से मैं आरोप लगा रही हूं कि इससे आर्म फोर्सेस के मनोबल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पीएम मोदी ने भी सबूत गैंग और आतंकियों पर सेना की कार्रवाई से परेशान होने वालों को निशाने पर लिया। जब भारत डंके की चोट पर दुश्मन को मारता है तब कुछ लोगों को हिंदुस्तान में रोना आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देख रहे हैं आप, सेना को भी नहीं बख्शा जा रहा है। और बड़ी बात यह भी है कि हम आज तक सेक्युलर नॉन पॉलिटिकल आर्म्ड फोर्सेस के बारे में सुनते और देखते आए हैं। राजनीतिक पार्टियां हमें कोई और ही आर्म्ड फोर्सेस का चेहरा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। और सेना का तो कम से कम राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही हो रहा है और बार बार हो रहा है। और हम ये भी बता दें, जो भी राजनीतिक दल सेना को किसी जाति धर्म में बांटने की सोच रखते हैं उन्हें आज हिंदी फिल्म का एक डायलॉग जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के सैनिक हो या फिर सुरक्षा बल हो या पुलिस हो, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता। पैरामिलिट्री में था मैं। गुजरात के हिंदू मुस्लिम राइट्स में हम लोगों को डिप्लॉय किया गया था। अलर्ट मिला कि कहीं इंटीरियर में एक मुस्लिम फैमिली, माँ बाप 13 साल की बच्ची फंसे पड़े हैं और एक रेडिकल हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की खबर पड़ गई। मेरे कलीग्स कहीं उलझे हुए थे। चूंकि मैं सबसे नजदीक था तो मैंने रिस्पॉन्ड किया। लोकेशन पे पहुंचा तो उस फैमिली को लगा कि मैं उन्हें मारने आया हूं। बड़ी मुश्किल से उन्हें तसल्ली हुई। शाम को हिंदुत्व का झंडा लेकर भीड़ पहुंची, तलवार, बंदूक, पेट्रोल बॉम्ब लेकर। 24 घंटे अकेले लड़ता रहा। 2 गोली भी लगी मुझे। 7 लोग मेरे हाथों मारे भी गए, लेकिन उस फैमिली को कुछ होने नहीं दिया मैंने। रिलीजन वाला कॉलम जो होता है उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं। तो अदिति, सेना के जो जवान हैं वो सिर्फ भारतीय होते हैं, सिर्फ भारतीय होते हैं, सिर्फ भारतीय होते हैं। उन्हें धर्म जाति के सीक्षों में बांटने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिए। देश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 2019 के चुनाव में आज के ब्लॉकबस्टर डायलॉग्स और छप्पर फाड़ वादे।